नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज हम एक अति उत्कृष्ट और बहुत ही उच्च स्तर की साधना की बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो साधना है, ये साधना लक्ष्मी योगिनी के नाम से, धन वर्षिणी लक्ष्मी योगिनी के नाम से प्रसिद्ध है, विश्वविख्यात साधना है। और बहुत सारे साधक ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में इस साधना को संपन्न किया। ये साधना क्या करती है, क्या होती क्या है योगिनी, किस प्रकार से काम करती है, उसके बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। ज़्यादा चर्चा तो वीडियो में हो नहीं सकती, आप भी जानते हो, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, फिर लोग वैसे भी कम देखते हैं तो कौन देखेगा। लेकिन ये साधना ऐसी साधना है कि एक बार जिसने अपने जीवन में ये साधना संपन्न कर ली, उसे जीवन में मुड़कर के वापस नहीं देखना पड़ता, उसका जीवन उत्तरोत्तर प्रगति करता जाता है। समझे ना बात को, उत्तरोत्तर प्रगति करता जाता है। तो ये जो साधना है, ये कनेक्टिविटी की साधना है। मैं ये कह रहा हूँ कि शक्ति आपके भीतर मौजूद है, सुप्त पड़ी है, इसलिए हम सब परेशान हैं, दुख पाते हैं। कोई आदमी आर्थिक कष्टों से झूल रहा है, परेशान है, धन की भारी समस्या है, कर्ज बढ़ गया है और इस प्रकार की परेशानियों से वो बिल्कुल उथल फुथल हो गया, गुत्थम गुत्था हो गया। लेकिन उसे पता नहीं कि उसके खुद के भीतर लक्ष्मी को प्राप्त करने की, लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति मौजूद है, बस उस शक्ति को जगाना पड़ता है। इस साधना के, इस शक्ति के कुछ नियम हैं, वो नियम आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, वो बातें आपको ध्यान में रखने पड़ेगी। चाहे वीडियो लंबा हो सकता है, मेरे वीडियो अक्सर लंबे ही होते हैं, क्योंकि एक एक जानकारी जब मैं देता हूँ छोटी छोटी, तो वो जानकारी लोग लेना नहीं चाहते, उनको तो 2-2 मिनट 5-5 मिनट का वीडियो चाहिए। और अपनी तो मजबूरी है भाई, जब साधना की बात करेंगे तो साधना तो हमारे दिल से निकलती है, खाली पैसे बनाने के लिए हम ये काम नहीं करते हैं। तो दिल से जो निकलती है, तो छोटी छोटी बारीक बारीक बातें भी हम बताने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कनेक्टिविटी की साधना है, कनेक्टिविटी यानी योग, योग से पैदा हुई योगिनी। योगिनी का अर्थ है एक ऐसी शक्ति जो आपको जोड़ देती है। किससे जोड़ देती है? पराशक्ति से अपराशक्ति से, परा प्रकृति से अपरा प्रकृति से। जो भी इस संसार में है और जो भी इस संसार से बाहर है, लौकिक है या अलौकिक है, दोनों से आपको कनेक्ट कर देती है। आपके जीवन में आज जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, ये लक्ष्मी से धन से जोड़ती है ना। अर्थ की समस्या हो उससे जोड़ती है। तो आपके जीवन में अर्थ की समस्या हो तो अर्थ कहीं से आएगा, कैसे आएगा, कितना आएगा, आपके जीवन में आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। बस इस साधना को संपन्न करने की जरूरत है। एक बार यदि आपने साधना कर ली संपन्न, फिर कोई चिंता की बात धन संबंधी कभी आपके जीवन में नहीं रहेगी। इस साधना को करते कैसे हैं, उसके बारे में थोड़ी सी आज हम चर्चा करेंगे। कुछ बातें ऐसी है जो जान लेना अत्यधिक आवश्यक होता है। इस साधना को कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये सब तो हम बताते हैं, हर वीडियो में बताते हैं, लेकिन इसमें कुछ खास सावधानियां हैं। वो सावधानियां यदि आपको पता हो तो आप बच सकते हैं, नहीं पता हो तो फंस सकते हैं। क्योंकि हर साधना में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ होती है बीच में जो आपको साधना पूर्ण होने से रोक देती है, साधना पूर्ण करने से रोक देती है। तो वो चीज़ें क्या है, उन चीज़ों पर खास फोकस पड़ना चाहिए ताकि आपका ध्यान रहे कि साधना में क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती है। मेरे कुछ शिष्य हैं जिन्होंने ये साधना अपने जीवन में की, उनमें से एक खास शिष्य, उसके साथ जो घटना घटित हुई, वो छोटा सा अनुभव में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। क्या है, इस साधना को किया कैसे जाता है, ये इस संबंध में थोड़ी बात करते हैं। देखो दोस्तों, ये जो साधना है ना, ये साधना कहाँ पे शुरू होती है? तो सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि साधना के बारे में हम अक्सर कहते हैं कि एकांत में शुरू होती है। अब वो एकांत आपके घर में भी हो सकता है, एकांत जंगल में भी हो सकता है, एकांत नदी के तट पर भी हो सकता है, एकांत गौशाला में भी हो सकता है, एकांत पर्वत पर भी हो सकता है। एकांत और सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम जो जगह होती है वो होता है कोई प्राचीन शिव मंदिर। वहाँ भी साधना को आप कर सकते हो। आप कहीं भी करो, एकांत होना जरूरी है। आपके मन में भी एकांत हो और आपके स्थल में भी एकांत हो, दोनों में एकांत, दोनों का एकांत साधना के लिए, कोई भी साधना वो अति आवश्यक होता है। क्योंकि एकांत में ही आप
खुद से रूबरू हो सकते हो, खुद का प्रत्यक्षीकरण कर सकते हो। जब तक आदमी खुद को नहीं जानता है, दूसरे को क्या जानेगा? तो एकांत में ही आदमी खुद को जान पाता है। एकांत में उसको भय, हर्ष, शोक, चिंता, उद्वेग महसूस होते हैं। भीड़ में बैठा है, हजारों लोगों के बीच बैठा है, उसे पता ही नहीं चल रहा उसके साथ हो क्या रहा है, खुशी हो रही है कि गम हो रहा है, कि हंस रहा है कि गा रहा है। तो एकांत सब कुछ है। एकांत ही आपको साधना के लिए अग्रसर करता है, मार्ग आपका प्रशस्त करता है। जो अलौकिक देवता हैं उनको भी आपके जीवन में एकांत लेके आता है। तो मन में भी एकांत चाहिए और स्थल में भी एकांत चाहिए। तो एकांत सबसे पहले इस साधना का अनिवार्य नियम है। घर में भी कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं। अगर एकांत कक्ष हो तो आराम से इस साधना को घर में भी किया जा सकता है। किया कैसे जा सकता है? इस साधना को करने से पहले कुछ बातें आप जान लें। एक तो ये साधना सोमवार के दिन से शुरू होती है, या फिर अमावस्या के दिन से शुरू होती है, या फिर पूर्णिमा के दिन से शुरू होती है। तीन में से कोई भी दिन हो, तीन में से कोई भी दिन आप चूज कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं। आप अपनी कुंडली के हिसाब से भी देख सकते हैं कि भाई उस दिन 6वां, 8वां, 12वां चंद्रमा वगैरह नहीं पड़ना चाहिए। तो तीनों में से कौन सी तिथि सर्वश्रेष्ठ रहेगी और कौन से उस दिन योग वगैरह अच्छे हैं, तो ये आप पता कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से भी आप तीनों में से कोई भी दिन किसी भी महीने का चूज कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष का सोमवार हो, कृष्ण पक्ष का सोमवार हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वार सोमवार होना चाहिए, अमावस्या होनी चाहिए या पूर्णिमा होनी चाहिए। इन तीनों में से कोई भी एक हो, आपकी साधना उस दिन से शुरू हो जाएगी। साधना को शुरू जिस दिन आपको करना है, कुछ दिन तो आपने चुन लिया, जिस दिन आपको साधना को शुरू करना है उससे पहले क्या करना पड़ेगा? उससे पहले आपको जो स्थान आपने चूज किया है ना, चुनाव किया है जिस स्थान का, उस स्थान की अच्छी तरह से साफ सफाई करके, ये तो सफाई हुई, पवित्रता कहाँ हुई? तो अब पवित्रता करनी पड़ेगी। तो स्थान को पहले तो करना पड़ेगा साफ। गंदगी वंदगी कुछ भी हो, जाला कुछ भी, एकदम साफ सुथरा चकाचक कर लो स्थान को। और चकाचक करने के बाद में अब उस स्थान को पवित्र करो। तो पवित्र कैसे करोगे? तो पवित्र करने के लिए ऐसा है कि एक तो गौमूत्र चाहिए, एक गंगा जल चाहिए, एक गुलाब जल चाहिए, और चौथा जो है वो गुलाब का इत्र चाहिए या कमल का इत्र चाहिए। इत्र का 4-5 बूंदे उनमें मिला दो। तीनों पानी को मिला दो और तीनों पानी को मिलाने के बाद में 5, 7, 10 बूंदे उसमें इत्र के मिला दो, और अब उस इत्र से आप छिड़काव करो। तो वो जो आपका स्थान है ना, वो स्थान सुगंधित हो जाएगा और पवित्र हो जाएगा। दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएगी। अब वो स्थान आपकी साधना करने के लिए परफेक्ट है। तो पहला ग्राउंड हुआ स्थान, और दूसरा ग्राउंड हुआ कि स्थान पर अब आप क्या करेंगे। तो उस स्थान पर आप दिन में जब भी आपको अच्छा मुहूर्त मिल जाए, उस मुहूर्त में सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, कभी भी हो, उस समय में आपको क्या करना पड़ेगा? उस समय में आपको इष्ट देवता का, गुरु देवता का, कुल देवता का, ग्राम देवता का, दिक्पाल का, नवग्रह का, षोडश मातृका का, गणेश का, गौरी का, शिवजी का और भैरव का, इनका पूजन करना पड़ेगा। इनका पूजन करने के बाद में जो शंकर भगवान है, जो शिवलिंग है आपके पास, शिवलिंग इस पूजा में ज़रूरी है, आपके पास होना ज़रूरी है। चाहे वो शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठित हो या नहीं हो, रोज़ आप पूजा करते हो वही ले सकते हो। शिवलिंग इस पूजा में ज़रूरी है। कोई तांबे की प्लेट में शिवलिंग आप अपने पास में स्थापित रखें पहले ही। उस शिवलिंग पर क्या करना पड़ेगा? इस पूजा करने से पहले आपको अक्षत चावल लेने पड़ेंगे। अक्षत तो आप समझ ही गए, जो चावल टूटा हुआ नहीं होता है उसका नाम अक्षत होता है। तो अष्टगंध अक्षत चावलों में मिला करके आपको शिवलिंग पर वो चावल पहले चढ़ाने पड़ेंगे। चढ़ा दिए, अब यहाँ तक का आपका काम पूर्ण हो गया। कोई माला वगैरह, जब आप जाप करने बैठेंगे तो जाप करने से बैठने से पहले भी आपको क्या करना पड़ेगा? गणेश जी की एक माला फिर जपनी पड़ेगी। ओम वक्रतुंडाय हुम या ओम गंगणपतये नमः, कोई भी अच्छा सा मंत्र ले लीजिए। उस मंत्र से एक माला गणेश जी की आपको रुद्राक्ष के माला से जपनी पड़ेगी, और एक माला अपने गुरु मंत्र की। कोई भी गुरु हो आपके, उन्होंने कोई भी मंत्र दिया हो आपको, वो मंत्र की आपको एक माला जपनी पड़ेगी। इस प्रकार से ये 2 चरण पूरे हुए आपके। अब आगे बढ़ते हैं कि ये साधना होती कैसे, करेंगे कैसे। तो आपको इस साधना में क्या चाहिए? इस साधना में प्राथमिक जो चीज़ चाहिए वो है लक्ष्मी जी की तस्वीर, और दूसरी जो चीज़ है वो है 64 योगिनी सिद्धि यंत्र। ये दोनों चीज़ें आपको चाहिए। अब ये चीज़ें लाने के बाद में आप
पश्चिम दिशा की तरफ अपना मुंह करेंगे, पूर्व दिशा की तरफ लक्ष्मी जी का मुंह करेंगे। इस प्रकार से आपको बैठना पड़ेगा। तो इस प्रकार से बैठना पड़ेगा। तो जहाँ बैठेंगे ना आप, जहाँ लक्ष्मी जी को विराजमान करेंगे, लक्ष्मी योगिनी जी को, वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे गाय का जो गोबर आता है ना, गाय का गोबर, उसमें थोड़ी सी केसर या हल्दी मिला करके, गाय के गोबर में केसर या हल्दी मिला करके, केसर महंगी हो तो हल्दी मिला देना, कोई दिक्कत नहीं। एक ही बात है, दोनों सेम ही है, खाली पैसे का फ़र्क है। पैसे की दृष्टि से मत देखना। मिला करके आप वहाँ से थोड़ी सी पुताई कर दें। मतलब जैसे ज़मीन पर है ना, वो पुरानी माताएं बहनें जैसे गोबर से लीपती थी ना, तो वो गोबर से थोड़ा सा स्थान आप लीप लें और वो सूख जाए। उसके बाद में आपको क्या करना है, वहाँ पे एक लकड़ी का बाजोट या आम की लकड़ी का पट्टा, आम की लकड़ी का टुकड़ा या बाजोट वहाँ पर आप स्थापित करें। स्थापित करने के बाद में आप उस पर सफ़ेद रंग का, देखिए ध्यान रखिए, अब मैं जब लक्ष्मी की बात करता हूँ तो आप कहेंगे कि कुछ गलत बता रहा है, लक्ष्मी में तो लाल कपड़ा होता है, लेकिन ये तो लाल कपड़ा बता ही नहीं रहा है, महाराज तो सफ़ेद कपड़ा बता रहे। योगिनी की साधना में टोटल चीज़ जितनी हो सकती है सफ़ेद ही होगी, ध्यान रखना। तो सफ़ेद कपड़ा आप वहाँ बिछाएँ। सफ़ेद कपड़ा, लाल अगर उसकी किनारी हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद कपड़े में कसुमल आता हो या रेशमी सफ़ेद वस्त्र हो तो वह वहाँ आप पट्टे पर बिछा सकते हैं। अब क्या करेंगे, साबुत चावल की एक ढेरी, उस ढेरी के ऊपर आप यंत्र को स्थापित करेंगे और यंत्र को स्थापित करने के बाद में पास में आप लक्ष्मी जी की तस्वीर को स्थापित करेंगे। यहाँ तक का आपका काम पूरा हुआ। अब क्या है, लक्ष्मी जी को आपको, लक्ष्मी योगिनी जी की पूजा करनी है। लक्ष्मी योगिनी जी की पूजा करने में आपको रोली, मोली, चंदन, चावल, गुग्गल की धूप, तिल के तेल का दीपक या शुद्ध गाय के घी का दीपक, इस प्रकार से ये सारी सामग्री आपको लेनी है। इसमें जो मिठाई लेनी है वो मिठाई सफ़ेद कलर की लेनी है, इस बात का आप ख्याल रखें। सफ़ेद कलर की मिठाई हो, सफ़ेद कलर के फूल हो, जो भी चीज़ सफ़ेद कलर की हो सकती है, जैसे आपके बैठने का आसन सफ़ेद ऊन का हो, आपके वस्त्र सफ़ेद कलर के हों, तो इस प्रकार से जो सफ़ेद चीज़ हो सकती है वो सब सफ़ेद चीज़ लेकर के पंचोपचार या षोडशोपचार आप पूजा करें। इसमें दक्षिणा भी होगी, प्रदक्षिणा भी होगी, दीपक भी होगा। तो ये सब पूजा आपको सीखनी पड़ेगी, किसी पंडित को बुला करके आप उनसे करवा सकते हैं या सीख सकते हैं कि किस प्रकार से पूजा करें। क्योंकि मैं षोडश उसका उपचार का पूजा दूँ, इसमें बताऊंगा पूरी बात, तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा, इतना तो लंबा नहीं कर सकते। आप चाहो तो पर्टिकुलर पूछ सकते हो, तो पंचोपचार खर्च भी कर सकते हो, षोडशोपचार भी कर सकते हो। दीपक जो होगा वो तिल के तेल का होगा और बाती जो उसमें लगेगी ना, ये कलावे की बाती लगेगी। कलावा जो मोली होती है ना, मोली कलावा, उसकी बाती लगेगी। इसमें रुई की बाती नहीं होती है, इस बात का ख्याल रखें। तो इस प्रकार से आपकी ये साधना शुरू करें। साधना शुरू करें। बाती में जो, दीपक में जो लो होती है वो लो आपकी तरफ होनी चाहिए, लक्ष्मी जी की तरफ लो नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखें। लो पूर्व दिशा की तरफ देखते हुए होने चाहिए। अब आप गुरु मंत्र का कर लिया जाप, आपने गणेश जी के मंत्र का कर लिया जाप, अब आपकी होती है साधना शुरू। अब इस साधना में क्या है, ये जो पौराणिक अपने ग्रंथ है ना, तंत्र के ग्रंथ, उन तंत्र के ग्रंथों में ये लिखा है कि ये साधना 14 दिन की होती है। लेकिन अब आजकल वर्तमान में जो समय चल रहा है ना, इस समय के अनुसार अब 14 दिन से काम नहीं होगा पूरा। आपको मेरे कहने से ये साधना 21 दिन का संकल्प लेके करनी चाहिए, क्योंकि ग्रंथों में तो 14 का ही लिखा है। जो भी बात बताएंगे गुरु आपको, वो प्रमाणिक बात तो 14 की है, ऑथेंटिक बात 14 की है कि 14 दिन की ये साधना है। लेकिन 14 दिन की ये साधना होती थी किसी ज़माने में, अब 14 दिन से पार नहीं पड़ेगा। अब आदमी का खान पान सब खराब हो गया है, मन खराब हो गया है, संगत खराब हो गई है, सब कुछ में थोड़ा काफ़ी फ़र्क आ गया। तो अब आपको ये साधना कम से कम 21 दिन का संकल्प लेकर के करनी पड़ेगी। 21 दिन का संकल्प का खास ख्याल रखें कि संकल्प जो है वो आपका विधि विधान से पूरा संकल्प होना चाहिए। कौन सा तिथि, वार, नक्षत्र, माता पिता का क्या नाम, खुद का क्या नाम, जाति, कुल, गोत्र, पूरा संकल्प में कौन सा देश में कौन सा राज्य, कौन सा स्थान, कौन से स्थान पर कौन सा जिला, तहसील, गांव, जो स्थान, गली, मोहल्ला, जो भी लैंडमार्क हो वो भी आपको बोलने पड़ेंगे। टोटल एड्रेस पता, जैसे आपके पोस्ट कार्ड से पोस्ट आता है ना, पोस्ट कार्ड आता है ना आपका,
तो उसी एड्रेस का पूरा आपको बोलना पड़ेगा, पूरा बायोडाटा बोलना पड़ेगा। फिर जिस दिन से आप साधना कर रहे हो वो भी बोलना पड़ेगा कि कौन सा संवत्सर है, कौन सा दिन है, कौन सा पक्ष है, कौन सा महीना है, ये सब, कौन सा योग, कौन सा करण, कौन सा नक्षत्र, सब आपको, सूर्य कौन सी राशि में, चंद्र कौन सी राशि में, ये संकल्प में सब कुछ बोलना पड़ता है। ये आपको पंडित सिखा देंगे। तो पूरा संकल्प सीख लीजिए। पूरा संकल्प के साथ में आपको 21 दिन का संकल्प लेकर के ये माला आपको जपनी है। ये माला आप 11 दिन या 21 दिन दोनों में से कोई भी नहीं, माला तो मैंने बताया कि 21 माला या 11 माला दोनों में से जितनी आपकी बैठक हो सकती है, जितनी आपकी क्षमता, उस अनुसार से आप संकल्प ले लीजिए कि मैं 11 माला का जाप करूंगा या 21 माला का जाप करूंगा। वैसे भी ये जो योगिनी की साधना होती है ना, ये गिनती से नहीं विनती से पूरी होती है। इसमें विनती महत्वपूर्ण है, गिनती महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए आप 11 का लो या 21 का लो, और जितना लो, जितनी आपकी शक्ति हो उतनी माला का आप संकल्प ले लो। तो इसमें माला जो चाहिए ना, वो कमल गट्टे की या फिर स्फटिक की ओरिजिनल माला हो, वही माला इसमें चाहिए। उसी माला से आपका जाप होगा। माला गुरुमुखी के अंदर रहेगी और आपका जाप उसी माला से होगा। इस प्रकार से आपका जाप अब शुरू होता है। जाप शुरू हो गया, आपका काम पूर्ण हो गया। जाप जब पूर्ण हो जाए तब एक बात का ख्याल रखना कि दीपक आपको बुझाना नहीं है, फूंक मार के या कैसे भी बुझाना नहीं है, क्योंकि दीपक अपने आप ही बुझेगा तो ही वो बुझेगा, आपको बुझाना नहीं है। आप सोच रहे हो कि यार सुबह हो गई अभी तक दीपक जल रहा है, बुझा देते हैं। नहीं नहीं। मेरी एक शिष्या थी आशा प्रजापति। आशा प्रजापति इस साधना को कर रही थी। तो पहले दिन क्या हुआ उसके साथ, वो थोड़ा सा अनुभव मैं आपको बता देता हूँ। पहले दिन क्या हुआ, वो जब दीपक जो उसने जलाया, उसका पीतल का दीपक था बड़ा, और सीधी खड़ी बाती उसमें उस कलावे की बना करके लगा दी। बाती जल रही है, दीपक जल रहा है। उसने पूजा कर ली। और पूजा के बाद में क्या होता है, शिव जी की आरती करनी पड़ती है। जैसे आपकी पूरी पूजा हो गई, पूरे जाप हो गए, अब शिव जी की आरती करनी पड़ेगी। तो शिव जी की आरती कर ली और दीपक बुझाना नहीं है, ये तो उसको पहले से ही पता था, इंस्ट्रक्शन था। तो दीपक बुझाया नहीं और तेल उसमें जो भरा था वो भरा था। अब क्या है, वो वहीं दरी बिछा करके वहीं सो जाना पड़ता है, तो वो वहीं सो गई अपना। और सो जाने के बाद में वो जब सुबह उठी तो उसने देखा कि दीपक तो जल रहा है। तो बोला ज़्यादा तेल होगा इसलिए जल रहा होगा। तो वो अपने काम में लग गई। सुबह कमरे को बंद कर दिया, अपने काम में लग गई। रात को जब पूजा का समय हुआ तो फिर आई, फिर देखा कि दीपक तो जल रहा है, लेकिन पूजा में भी 15-20 मिनट कम है। तो उसने मुझे फ़ोन किया, बोला गुरुजी ऐसा कैसे हुआ, ये दीपक तो अभी भी जल रहा है। उनका जलने तो फिर जल रहा है। तो बोला ऐसे कैसे जल रहा है, ये बुझा कैसे नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो एक काम कर, उसमें थोड़ा सा तेल और डाल के देख। तेल कितना है, बोला तेल तो फुल भरा है, जितना पहले दिन साधना में भरा था उतना तेल पूरा भरा है, एक बूंद तेल कम नहीं हुआ। और लो इतनी सी भी कम नहीं हुई, जो लो थी वही लो है, अभी भी वैसी जल रही है। मैंने कहा थोड़ा सा 2-4 बूंद तेल उसमें और डाल के देख, अगर 2-4 बूंद ले ले तो 1 चम्मच डाल देना। तो उसने 2-4 बूंद तेल डाला, वो पी गया। 1 चम्मच डाला, वो भी पी गया। तो 1 चम्मच तेल डाला, अभी किनार से तेल 1 बूंद भी बाहर नहीं आया, पूरा किनार फुल भरी है, मतलब तेल फुल भरा है। अभी उसमें 1 चम्मच डाल दो तो ऐसा लगता है कि ये बाहर निकल जाएगा तेल, लेकिन 1 चम्मच डाल दिया फिर भी तेल निकला नहीं। उसने वापस फ़ोन किया पलट के, गुरुजी 1 चम्मच डाल दिया, निकला नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब तो तेरे दीपक में कितना तेल आता है, बोले 4 चम्मच तेल आता है। मैंने कहा अब 3 चम्मच और डाल। तो उसने 3 चम्मच धीरे धीरे और डाले, वो तो दीपक 3 चम्मच और तेल पी गया। ये क्रम उसके साथ 4 दिन तक चला। 4 दिन के बाद में नहीं चला, 4 दिन तक ये क्रम चला। 4 दिन तक ये क्रम चला। तो उसने इसी तरह से रात को रोज़ 4 चम्मच तेल डाल देती थी, और फिर जले नहीं जले उसको कोई लेना देना नहीं था, मतलब नहीं था, अपने साधना से मतलब था। तो दीपक आपको किसी भी हालत में बुझाना नहीं है, इस बात का खास ख्याल रखना है। चाहे वो अगले दिन तक भी जले, 2 दिन तक जले, 3 दिन तक जले, आपको बस उसमें जितना तेल आप पहले डालते थे या घी पहले डालते थे, उतना घी उतना ही तेल आप फिर धीरे धीरे करके डालिए। देखिए कि बाहर नहीं निकले, इस बात का ख्याल रखें, और उतना ही तेल आप घी और उसमें डालें। इस प्रकार से आप इस साधना को करें। इस साधना को करने के बाद में क्या होता है, इस साधना को करने के बाद में जो चावल आपने चढ़ाया ना रात को,
कल पूजा में चावल चढ़ाए थे, अब तो सुबह होगी, दूसरा दिन हो गया। तो जो चावल चढ़ाए थे अष्टगंध युक्त शिव जी पर, है ना, वो चावल को आप इकट्ठा कर लीजिए, इकट्ठा करके एक कटोरी में रख लीजिए या किसी पात्र में रख लीजिए, क्योंकि आज फिर चढ़ाना है, आज फिर अष्टगंध युक्त अक्षत चढ़ाना है आपको। अष्टगंध युक्त अक्षत चढ़ा करके शिव जी की, फिर गणेश जी की पूजा करनी। रोज़ सारी पूजाएं करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ शिव जी, गणेश जी, पार्वती जी को याद कर लेना, बस आपका काम हो गया, और अपने गुरु को याद कर लेना, काम हो गया। और ये जो अक्षत है ना, ये अष्टगंध मिला हुआ अक्षत आपको रोज़ शिवलिंग पर चढ़ाना है पूजा करने के बाद। तो रोज़ इन अक्षतों को सुबह दूसरे दिन क्या करना है, एक पात्र में इकट्ठा कर लेना है। इसका खास ख्याल रखें, ये कोई बच्चे हाथ नहीं लगा दें इसके, तो ये एक पात्र में इकट्ठा कर लें। मिठाई जो आप रात चढ़ाते हो, वो मिठाई आप सुबह बच्चों में बांट दें, या घर की जो सुहागिन स्त्री होती है उनमें बांट दें, या पूरे परिवार में बांट दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप भी खाएं उसको, पूरे परिवार में भी बांट दें। और दूसरे दिन फिर सफ़ेद कलर की मिठाई चढ़ानी पड़ेगी, खीर बना करके चढ़ाए तो सबसे बढ़िया, मिश्री युक्त। तो इस प्रकार से आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। ये जो चावल बने इनकी आप अलग एक व्यवस्था रखें कि भी इनको अलग रखना। अब करना क्या है इनका, ये भी मैं बता दूंगा। अब आपके जैसे 21 दिन की साधना पूरी हो गई, 21 दिन की साधना पूरी होने के बाद में आपके पास जो भी सामग्री है ना, जो भी सामग्री हो आपकी, जैसे आपके पास जो भी आपने चढ़ाया वढ़ाया, कुछ भी माता जी पर चढ़ाया वगैरह, ये जो यंत्र है, इस यंत्र को तो आपको सफ़ेद कपड़े में बांध करके अपने पूजा घर में रखो या तिजोरी में रखो, कहीं भी रखो, इनको रखना पड़ेगा। और जो माता जी की तस्वीर है, उस तस्वीर का आपको क्या करना पड़ेगा, पश्चिम दिशा की दीवार पर उस तस्वीर को लगा करके रोज़ पूजा करनी पड़ेगी। एक माला रोज़ नित्य आपको जपनी पड़ेगी। और ये जो माला है, ये माला आपकी सिद्ध माला है, इस माला को कहीं कोई विसर्जित नहीं करना है। बाकी कोई भी सामग्री हो आपकी, जैसे पहने हुए कोई कपड़े हो, आसन हो, कोई भी पूजा में जो कोई सामान काम में आया हो छोटा मोटा, वो धूप दीप आपने कुछ चढ़ाए हो तो उनकी जो राख वगैरह कुछ भी बनी हो, कोई भी चीज़ बाहर नहीं फेंकनी है, सब चीज़ इकट्ठा करके, और वो चावलों को भी साथ में लेकर के आपको 21 दिन के बाद में जब भी आपको समय मिले, 1 दिन में 2 दिन में, तो कोई पवित्र नदी हो ना आसपास, वह पवित्र नदी के पास जा करके उस पवित्र नदी में आपको ये सब विनयपूर्वक विसर्जित करना है। इस विसर्जन के बाद में आपकी ये शक्ति डेवलप होना शुरू हो जाएगी। और आपको आज मैं सिर्फ लक्ष्मी की बात बता रहा हूँ, तो इसलिए कह रहा हूँ कि लक्ष्मी से तुरंत कनेक्ट कर देगी और आपके जीवन में कई मार्गों से धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में आर्थिक कमी कहीं भी हो, कोई भी हो, तुरंत दूर हो जाएगी। कर्जे की तकलीफ हो या पैसा नहीं बन रहा हो, पैसा नहीं आ रहा हो, इनकम नहीं हो, किसी भी तरीके से कोई भी बात हो, कोई भी परेशानी हो, आपकी परेशानी तुरंत दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये साधना बड़ी उच्च स्तर की साधना है। इस साधना में 1-2 खास बातें उनका ध्यान रखना अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो सावधानी है ना, ये सावधानी अगर मैंने नहीं बताई तो आपकी पूरी साधना मिट्टी में मिल जाएगी। क्योंकि ये सावधानी बताना ज़रूरी है, इसलिए इस सावधानी को आप सुन ले। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो तो चिंता मत कीजिए, सावधानी को इन बातों को सुनना ज़रूरी है। देखो भाई, एक तो जब आप योगिनी की, लक्ष्मी योगिनी की साधना शुरू करोगे, तब आपके भीतर क्या होगा, आपके भीतर एक बात होगी, उसका खास ख्याल रखें। प्रचंड काम वासना शुरू होगी। आप स्त्री हो, पुरुष हो, लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो, काम वासना आपके अंदर शुरू होगी और आपका मन करेगा किसी न किसी के साथ सो जाने को, सेक्स करने को, बहुत प्रचंड मन करेगा आपका। लेकिन अब जब मैंने बता दिया है ना कि आपके अंदर शुरू होगी, इसका ध्यान रखना, तो आप ध्यान रखोगे, और ध्यान रखोगे तो आप ब्रह्मचार्य का, क्योंकि हर साधना में साधना के नियम होते हैं, साधना की शर्तें होती है, उनका पालन करना जरूरी है। हर वीडियो में तो हम बता नहीं सकते, 1-2 वीडियो में पहले बताया है, हर वीडियो में नहीं बता सकते, आप पर्सनली फ़ोन करके पूछ सकते हो। तो इस साधना में भी नियम है, शर्तें, उनका पालन करना पड़ेगा, वो पालन करना पड़ेगा। उनमें एक नियम ब्रह्मचार्य का और दूसरा नियम है क्रोध का। ब्रह्मचार्य का पालन करना है और क्रोध हरगिज नहीं करना है, इन 2 चीज़ों का पालन करना है। तो काम वासना आप में प्रचंड रूप में भरना शुरू होगी। ऐसे आपका मन करेगा, बार बार मन करेगा किसी के साथ सेक्स करने को, तड़पने लगोगे आप। लेकिन आपको करना नहीं है, आपको काम वासना को देखते रहना कि हाँ पैदा हो रही है, होने दो, दृष्टा बन करके, दृष्टा भाव से उस काम वासना को देखना है। क्योंकि योगिनी की एनर्जी को, शक्ति को जब आप आह्वान करते हैं भीतर, वो जागना शुरू होती है, तो इतनी प्रचंड रूप में जागती है कि शक्ति के निकास के 2-4 ही रास्ते हैं।
उन 2-4 रास्तों से शक्ति निकलती है। उनमें सबसे टॉप रास्ता जो है वो काम वासना। काम वासना के द्वारा आपके भीतर पैदा हुई शक्ति फटाक से निकलती है, जल्दी से निकलती है, और निकलने के बाद में फिर आपका काम खत्म। आपने यदि काम के वशीभूत होकर के किसी के साथ संभोग कर लिया तो संभोग के साथ ही आपकी सारी साधना बह जाएगी और फिर आपको साधना सफल सिद्ध होना कोई सवाल नहीं है। फिर स्त्री हो पुरुष हो दोनों के लिए एक ही नियम है जो बनता है, ध्यान में रखना जरूरी है। दूसरा, यदि आपने काम किसी के साथ नहीं किया, संभोग किसी के साथ नहीं किया, तो अब यह संभोग डाइवर्ट होगा। किस में डाइवर्ट होगा? क्रोध में डाइवर्ट होगा। यदि कोई विधवा स्त्री है, यदि कोई कुंवारी लड़की है, तो अब वो संभोग करेगी तो किसके साथ करेगी? और करेगी तो लोग देख लेंगे, और लोग देख लेंगे तो बात बनेगी, और बात बनेगी तो नाक कटेगा, और नाक कटेगा तो बदनाम। तो करेगी किसके साथ? तो अब ये प्रेशर उस पर बन गया है कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो काम जब अवरुद्ध होता है तो काम तुरंत क्रोध में परिणित हो जाता है। तो आप में जो काम पैदा हुआ है उस काम का यदि आपने निरोध किया, रोक दिया, तो अब ये काम तुरंत क्या करेगा? अब ये आप में अब होगा कि आप में अब क्रोध की एनर्जी पैदा होना शुरू होगी। अब आप में क्रोध बढ़ना शुरू हो जाएगा, आप एकदम क्रोधी होना शुरू हो जाएंगे, और उस पल में ज़रा सा आपको कोई छेड़ लेना तो उसको मार डालने तक के ऐसे ख्यालात आपके आने लगेंगे, ऐसे विचार आने लगेंगे। तो अब आपको ध्यान में रखने की ये 2 चीज़ें हैं कि एक तो क्रोध जो आपको आएगा उसे दृष्टा भाव से देखते रहना है, वो अपने आप क्षीण हो जाएगा। दूसरा, काम वासना। इन 2 चीज़ों से आपको बच के रहना है। बाकी नियम शर्तें पालन करनी है आपको, इन 2 से तो खास बच के रहना है। इस बात का खास ख्याल रखें। ब्रह्मचर्य का पालन अत्यधिक आवश्यक है साधना में, और क्रोध पर नियंत्रण अत्यधिक आवश्यक। इसलिए हम बार बार कहते हैं ना, एकांत स्थान में, एकांत स्थान में, एकांत स्थान। क्या मतलब है उसका? एकांत स्थान में किस पर क्रोध करोगे? आप कुत्ते बिल्ली पर तो करने से रहे, किस पर क्रोध करोगे? आदमी नहीं है कोई सामने, एक ही हो आप, पूरे वन में जंगल में एक ही हो, पहाड़ पे एक ही हो, मंदिर में एक ही हो, गौशाला में एक ही आदमी, किस पर क्रोध करोगे? कोई छेड़ने वाला ही नहीं है। इसलिए जब क्रोध करने का कोई स्थान ही नहीं है तो क्रोध जाएगा कहाँ? वो अपने आप विसर्जित हो जाएगा, अपने आप वो शांति की ऊर्जा में चेंज हो जाएगा। ऊर्जाएं चेंज होती रहती है। ऊर्जाएं जब पैदा होती है ना तो अलग अलग वो स्थान पकड़ती है कि यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ, और कहीं नहीं लगी तो फिर क्या करेगी? फिर वो शांति की ऊर्जा में परिणित हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्या है कि इस प्रकार से आपकी ये साधना पूर्ण होती है। इस साधना में 3 मंत्र है। आपने देखे होंगे, सुने होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता देता हूँ। पौराणिक ग्रंथों में हमारे 3 ऐसे मंत्र हैं। जो मंत्र तो 4 हैं, लेकिन एक जो चौथा मंत्र वो नाग लक्ष्मी योगिनी का मंत्र है। वो आपके अभी किसी काम का नहीं है। वो तो पाताल में से पानी निकालना, पाताल की चीज़ें, ज़मीन में गड़ा हुआ किसी के कोई खजाना बजाना हो तो उन चीज़ों के लिए काम का है। अभी उसकी साधना की, उसकी बात करने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी योगिनी की साधना में 3 खास मंत्र हैं। उन 3 खास मंत्रों का ही ग्रंथों में वर्णन है। चौथा जो मंत्र है उसकी तो बात अलग कर दी, 5वां मंत्र का कोई जिक्र नहीं है लक्ष्मी योगिनी के बारे में। तो आप इन 3 में से कोई भी एक मंत्र का चुनाव कर सकते हो और उस मंत्र का चुनाव करके अपने साधना को शुरू कर सकते हो। मंत्र पहला जो है वो है ओम श्रीम योगिनेश्वरी सर्वदिशेन आवह आवह स्वाहा। ओम श्रीम योगिनेश्वरी सर्वदिशेन आवह आवह स्वाहा। ओम श्रीम योगिनेश्वरी सर्वदिशेन आवह आवह स्वाहा। दूसरा मंत्र क्या है? दूसरा मंत्र है ओम ऐं ग्रीं श्रीं श्री लक्ष्मी मनोरमा योनि स्वाहा। ओम ऐं ग्रीं श्रीं श्री लक्ष्मी मनोरमा योनि स्वाहा। ओम ऐं ग्रीं श्रीं श्री लक्ष्मी मनोरमा योनि स्वाहा। और तीसरा मंत्र क्या है? तीसरा मंत्र है ओम ऐं ग्रीं श्रीं श्री कमला शुक्ल संस्थिता स्वाहा। ओम ऐं ग्रीं श्रीं श्री कमला शुक्ल संस्थिता स्वाहा। ओम ऐं ग्रीं श्रीं श्री कमला शुक्ल संस्थिता स्वाहा। इन 3 में से कोई भी मंत्र का जो आपको अच्छा लगे, सूटेबल हो, बोलने में आसान हो, जपने में आसान हो, उस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र हमेशा ही उपांशु रहेगा या मानसिक रहेगा, वाचिक नहीं रहेगा। बोल करके नहीं बताना है। आपने अगर किसी को बोल करके बता दिया या आप खुद जोर से बोल गए तो फिर साधना मुश्किल हो जाती है, होती नहीं है, या फिर बड़ी डिफ़िकल्टीज उसमें आ जाती है, परेशानी पैदा हो जाती है।
इस प्रकार से मैंने हर चीज़ छोटे से छोटी आपको बता दी। कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, या फिर मैं फेस कैम वीडियो में क्या होता है कि सारी चीज़ें तो अपने को याद रहती नहीं, कोई चीज़ चूक भी जाते हैं। तो अगर चूक गया हूँ तो आप पकड़ के बता देना कि या पंडित जी आपने बताया नहीं, ये बात हमको फिर से बता दो। तो हम आपको नंबर वीडियो में घूमते ही रहते हैं, तो आप कहीं से भी नंबर पकड़ लेना, नंबर पकड़ करके हमसे बात कर लेना या व्हाट्सअप कर देना, हम आपको तुरंत उत्तर दे देंगे भाई ये चीज़ आप और कर लेना, ऐड कर लेना। तो इस प्रकार से आप साधना कीजिए। साधना से जो धन प्राप्त हो उस धन को एकदम विनय पूर्वक अच्छे स्थानों पर खर्च कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए, सद्पुरुषों की तरह जीवन यापन कीजिए। तो आपकी साधना, आपकी सिद्धि लंबी चलेगी। रोज़ आपको एक माला का जाप करना है, वो याद रखना है। अब यदि आपने अब तक हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दीजिए, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण जो हम अच्छे वीडियो देते हैं, आगे और भी बढ़िया वीडियो आने वाले हैं, वो सब आपके पास पट से झट से आ जाए। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, नहीं तो भगवान का नाम ही लिख करके, एक हमारे डॉन पीपी साहब है वो जय माता दी जय महाकाल रोज़ लिख के भेजते हैं। कोई प्रश्न नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, तो भगवान का नाम लिख के भी आप कमेंट कीजिए। आपके कमेंट करने से हमको अच्छा लगता है, गुड फील होता है, और हमको और भी आगे बढ़िया साधना देने का मन करता रहता है। तो इस तरह से आपकी साधना पूर्ण होती है। अच्छे काम कीजिए बस। अब इसके साथ ही विश्राम करते हैं। जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी योगिनी की, जय श्री कृष्णा दोस्तों।